ऑर्गेनोसल्फर कंपाउंड के तीसरे लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। दूसरे लेक्चर तक थायल के बनाने की विधियां और भौतिक गुण पढ़ चुके हैं। आज इसके रासायनिक गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे। पहला है अम्लीय प्रकृति। एल्कोहल बहुत दुर्बल अम्लीय प्रकृति के होते हैं। केवल प्रबल क्षार धातुओं से ही क्रिया कर पाते हैं। लिटमस पे भी इनका प्रभाव नहीं शो हो पाता है। एल्कोहलों की तुलना में थायोल अधिक अम्लीय प्रकृति के होते हैं। ये क्यों अधिक अम्लीय प्रकृति के हैं, इसकी व्याख्या दो कारणों से हम कर सकते हैं। पहला कारण है सल्फर का बड़ा आकार। सल्फर पे भी -1 चार्ज आएगा, ऑक्सीजन पे भी -1 चार्ज आएगा। जितना बड़ा चार्ज होगा उस पर आपके उतना ही ज़्यादा स्थायीकरण हो जाता है। तो सल्फर का बड़ा आकार है और अधिक ध्रुवण शक्ति है। और इसके साथ साथ जो थायोल में S बॉन्ड H बंध है वो OH बंध की तुलना में कमज़ोर होता है। क्यों कमज़ोर होता है? क्योंकि SH बंध की बंध ऊर्जा है 347.3 किलो जूल प्रति मोल, जबकि OH बंध की बंध ऊर्जा है ज़्यादा 464.4 किलो जूल प्रति मोल। यानी कि थायोल में SH बंध दुर्बल होने के कारण आसानी से टूटता है और ये हाइड्रोजन एटम प्रोटॉन के रूप में मुक्त होकर अधिक अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित होती है थायोल में। दूसरा कारण है कि प्रोटॉन मुक्त हो जाने के बाद एल्कोहल बनाते हैं एल्कोक्साइड आयन, थायोल बनाते हैं थायोलेट आयन। इन आयनों के स्थायित्व में यदि बात करें तो बड़े आकार का थायोलेट आयन अधिक स्थायी हो जाता है, जबकि एल्कोक्साइड आयन छोटे आकार के ऑक्सीजन के कारण तुलनात्मक रूप से कम स्थायीकरण प्राप्त होता है। इसीलिए थायोल अधिक अम्लीय प्रकृति के होते हैं। इस अम्लीय गुणों के कारण ही यह क्षार धातुओं से, प्रबल क्षारों से क्रिया करके, अम्ल और क्षार क्रिया करके लवण बनाते हैं। और इन लवणों का विशेष नाम है, यहाँ इन्हें हम कहते हैं मरकेप्टाइड लवण। इसके साथ साथ यह भारी धातु ऑक्साइड और उनके लवणों से क्रिया करके भी धातु मरकेप्टाइड बनाते हैं। अम्ल तथा अम्ल व्युत्पन्नों से क्रिया करके थायोएस्टर बनाते हैं। ये सारी अभिक्रियाएं यहाँ आगे हैं। क्षार धातुओं तथा क्षारों से क्रिया। किसी भी कंपाउंड की अम्लीय प्रकृति की पहचान करने के लिए सरलतम होता है कि क्षार धातुओं से क्रिया करके वह कंपाउंड हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। यहाँ भी यही है 2CH3SH प्लस 2Na, ये बनाएगा 2CH3SNA सोडियम मैथिल मरकेप्टाइड प्लस हाइड्रोजन गैस। क्षार से क्रिया करो तो लवण प्लस जल बनता है, CH3SH प्लस NaOH गिव्स CH3SNA प्लस H2O। ये जो बने हुए मरकेप्टाइड लवण हैं ये आसानी से जल आवटन पे पुनः थायोल बना देते हैं। CH3SNA प्लस H2O गिव्स CH3SH प्लस NaOH। क्षारीय गुणों के कारण ही दूसरी अभिक्रिया है भारी धातु ऑक्साइड तथा उनके लवणों से क्रिया करके मरकेप्टाइड, धातु मरकेप्टाइड बनाते हैं। 2C2H5SH प्लस HgO मर्क्यूरिक ऑक्साइड गिव्स C2H5S होल ट्वाइस Hg प्लस H2O मरकरी मरकेप्टाइड। 2C2H5SH प्लस HgCl2 गिव्स मरकरी मरकेप्टाइड प्लस 2HCl। 2C2H5SH प्लस लेड क्लोराइड PbCl2 गिव्स लेड मरकेप्टाइड C2H5S होल ट्वाइस Pb प्लस 2HCl। 2C2H5SH प्लस लेड एसीटेट गिव्स लेड मरकेप्टाइड प्लस 2CH3COOH। एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल से जैसे एस्टर बनते हैं वैसे ही थायोल और कार्बोक्सिलिक अम्ल से बनके यहाँ थायोएसीटेट, थायोएस्टर बनेंगे।
C2H5SH प्लस CH3COOH। अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में C2H5S COCH3 एथिल थायोएसीटेट। C2H5SH प्लस CH3COCl gives ethyl thioacetate। C2H5SH प्लस एसिटिक एनहाइड्राइड CH3CO का होल ट्वाइस O gives एथिल थायोएसीटेट प्लस एसिटिक एसिड। दूसरी महत्वपूर्ण अभिक्रिया है इनकी ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण। एल्कोहल की तुलना में थायोल का ऑक्सीकरण आसानी से होता है। एल्कोहल का ऑक्सीकरण पे पहले एल्डिहाइड, फिर कार्बोक्सिलिक अम्ल। 1 डिग्री एल्कोहल है तो 2 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीकरण तो पहले कीटोन और फिर कार्बोक्सिलिक अम्ल। यहाँ आपके एल्कोहल से जो हमें ऑक्सीडेशन पे जो प्रोडक्ट मिलते हैं उनकी तुलना में थायोल से जो प्रोडक्ट मिलते हैं वो अलग होते हैं। थायोल से डाइसल्फाइड, सल्फेनिक, सल्फिनिक या सल्फोनिक अम्ल प्राप्त होते हैं। ये डिफरेंस क्यों है ये यहाँ हम समझ सकते हैं आसानी से कि जो आपके थायोल हैं, थायोल में ये जो C बॉन्ड H बंध है ये इसकी बंध ऊर्जा है 85 किलो कैलोरी पर मोल और H बंध की बंध ऊर्जा है 80 किलो कैलोरी पर मोल। ये 85 है, ये 80, यानी SH बॉन्ड CH बॉन्ड की तुलना में दुर्बल है, कमजोर है। यानी कि ऑक्सीडेशन की साइड क्या है? सल्फर एटम। थायोल में ऑक्सीडेशन साइड, ऑक्सीडेशन की स्थिति सल्फर ऑक्सीजन पर होती है। यदि एल्कोहल की बात करें तो CH 85 किलो कैलोरी का है, इससे ज़्यादा एनर्जी का है OH 110 किलो कैलोरी पर मोल। यानी दुर्बल बॉन्ड कौन सा है? C बॉन्ड H। यानी कि ऑक्सीडेशन की साइड क्या है? एल्कोहल में कार्बन, कार्बन पे ऑक्सीकरण होता है, जबकि थायोल में सल्फर पे ऑक्सीकरण होता है। इसलिए इनसे बनने वाले उत्पाद अलग अलग होते हैं। विभिन्न ऑक्सीकारकों से अलग अलग उत्पाद प्राप्त होते हैं। दुर्बल ऑक्सीकारक जैसे वायु है, H2O2 है, आयोडीन है, सोडियम हाइपोक्लोराइड है, सल्फर मिश्रित सोडियम प्लम्बाइट का क्षारीय विलयन, इसको हम कहते हैं डॉक्टर विलयन। एग्जाम में भी आधे नंबर में इस तरह का क्वेश्चन आ चुका है कि डॉक्टर विलयन किसे कहते हैं। के साथ ऑक्सीकरण कराने पर थायोल से क्या मिलता है? डाई एल्किल डाइसल्फाइड बनता है। 2C2H5SH प्लस H2O2 gives डाईएथिल डाइसल्फाइड C2H5S C2H5। C2H5SH प्लस आयोडीन, इससे भी आपके डाईएथिल डाइसल्फाइड। ये आपके डॉक्टर विलयन Na2PbO2 प्लस S 2C2H5SH प्लस Na2PbO2 प्लस S, इससे भी आपके डाईएथिल डाइसल्फाइड प्लस PbS प्लस 2NaOH। 2C2H5SH प्लस वायुमंडलीय ऑक्सीजन, इससे भी आपके डाईएथिल डाइसल्फाइड। ये जो डाइसल्फाइड होते हैं ये आपके अरुचिकर गंध के होते हैं। जो लहसुन में विशेष तीव्र गंध होती है वो आपके डाईएलिल डाइसल्फाइड के कारण होती है। डाईएलिल यानी कि CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड S सिंगल बॉन्ड S सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये आधे नंबर का क्वेश्चन यहाँ भी पूछ सकता है कि लहसुन में किस डाइसल्फाइड के कारण अरुचिकर गंध पाई जाती है। यदि प्रबल ऑक्सीकारकों से जैसे HNO3 HiO4 क्षारीय के MnO4 के साथ ऑक्सीकरण कराएं तो हमें थायोल से क्या मिलता है? लास्ट उत्पाद मिलता है सल्फोनिक अम्ल। और इसमें मध्य में मध्यवर्ती उत्पाद सल्फेनिक, सल्फिनिक अम्ल भी मिलते हैं। RSH सल्फर ऑक्सीडेशन साइड है, यहाँ जुड़ा तो ये सल्फेनिक अम्ल RSOH। फिर ऑक्सीडेशन सल्फर की साइड पर हुआ RSO2H सल्फिनिक। फिर ऑक्सीडेशन सल्फर पे हुआ RSO3H सल्फोनिक अम्ल। तीसरी महत्वपूर्ण अभिक्रिया है कार्बोनिल यौगिकों के साथ संघनन क्रिया, कंडेंसेशन। अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में
थायोल एल्डिहाइड के साथ थायोएसिटेल और इन्हीं को कहते हैं मर्केप्टेल, तथा कीटोन के साथ थायोकीटेल या मर्केप्टोल बनाते हैं। यह अभिक्रिया भी अल्कोहल जैसी है। अल्कोहल क्रिया करके पहले क्या बनाते हैं, आपके एसीटेल और कीटेल बनाते हैं। यहाँ थायोएसिटेल और थायोकीटेल हैं। थायोएसिटेल का विशेष नाम मर्केप्टेल है और थायोकीटेल का नाम है मर्केप्टोल। जैसे यहाँ पे ये CH3OH इससे क्रिया करी तो ये आपके बन गया डाईएथिल मेथिल मर्केप्टेल। या एसीटैल्डिहाइड से बना है तो एसीटैल्डिहाइड मर्केप्टेल, एसीटोन से बना है तो यह एसीटोन मर्केप्टोल। मर्केप्टेल या मर्केप्टोल का एथेनॉल में ताज़ा बना विलयन रानी निकल की उपस्थिति में विसल्फरीकरण यानी सल्फर निकल के क्या बनाता है, एल्केन बनाता है। इस प्रकार क्या हुआ, दोनों अभिक्रियाओं के फलस्वरूप ये C डबल बॉन्ड O की जगह क्या आ जाता है, आपके एल्किल समूह आ जाता है। यानी CO कार्बोनिल समूह का CH2 मैथिलीन समूह में परिवर्तन हो जाता है। ये यहाँ इसका रानी निकल की उपस्थिति में हमने करा दिया तो क्या बन गया, ये प्रोपेन बन गया एसीटोन से। यानी C डबल बॉन्ड O की जगह क्या आ गया, H2। मर्केप्टोल का ऑक्सीकरण करने पर सल्फोनेल प्राप्त होता है और ये आपके स्लीपिंग ड्रग निद्रा कारक के रूप में काम आते हैं। ये आपका ऑक्सीडेशन करा तो आपके SO2C2H5 SO2C2H5 इसमें अब RR, यदि R बराबर R डैश बराबर CH3 है तो इसको सल्फोनेल कहते हैं। यदि R CH3 और R डैश C2H5 हो तो इसको ट्रायोनेल कहते हैं। R और R डैश क्या हो, C2H5, तो इसको कहते हैं टेट्रोनेल। निद्रा कारक स्लीपिंग ड्रग्स के रूप में इनका उपयोग होता है। अगली महत्वपूर्ण अभिक्रिया है विसल्फरीकरण, यानी सल्फर का निकल जाना, एल्केन बनना। रहने निकल के साथ गर्म करने पर विसल्फरीकरण द्वारा एल्केन बनते हैं। C2H5SH प्लस Ni गिव्स C2H6 प्लस NiS। एल्किल हैलाइड के साथ क्रिया कराएं, जैसे आपके विलियमसन ईथर संश्लेषण है, एल्कोहल की एल्कोक्साइड से क्रिया कराओ ईथर बन जाते हैं। यहाँ आपके थायो ईथर बन जाते हैं। C2H5Cl प्लस C2H5O SNA एरो के बाद C2H5S C2H5 डाई एथिल थायो ईथर। इनके उपयोग हैं प्राकृतिक गैस या LPG के रिसाव लीकेज को जानने के लिए। इसमें हम क्या करते हैं, मर्केप्टेल मिला देते हैं तो उसकी तीव्र गंध से ही हमें मालूम पड़ जाता है कि रसोई गैस में आपके गैस का रिसाव हो रहा है, यानी कि हम अलर्ट हो जाते हैं। दूसरा है घावों को तीव्रता से भरने के लिए थायोल के तनु विलयन का उपयोग किया जाता है। निद्रा कारक स्लीपिंग ड्रग्स के रूप में सल्फोनेल का उपयोग किया जाता है। जो आपके वेट डाइज होती हैं, आपके गीले रंजक, उनके कुंड रंजक बनाने में इनका उपयोग मध्यवर्ती के रूप में किया जाता है। धन्यवाद।